दोस्तों, अगर सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले नाम कुत्तों का ही आता है। सभी लोग जानते हैं कि कुत्ते अपने मालिक के लिए सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, जिन्हें वो कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन हमारी दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी ही प्रजातियां भी हैं जो वफादार होने के साथ साथ उतनी ही खूंखार भी होती हैं। ये इतने आक्रामक होते हैं कि अगर इन्हें साहसी ट्रेनिंग न दी जाए तो ये कुत्ते कभी कभार अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, और इसी वजह से इन कुत्तों की नस्ल को कुछ देशों ने तो बैन तक कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मोस्ट इलीगल डॉग्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप कहीं देखते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियोस आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसा सेनारियो की। सेनारियो डॉग्स कैनरी मस्टिफ नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। ये डॉग्स बड़े ही मस्क्यूलर और फियरलेस होते हैं। ये हर वक्त बड़े सावधान रहते हैं। ये डॉग्स अपने फैमिली से बड़े ही लॉयल होते हैं, लेकिन अजनबी इंसानों पर ये बड़ी ही तेजी से आक्रामक हो जाते हैं। ये डॉग्स सभी के पालने के लिए नहीं है, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो अपनी लाइफ में पहली बार किसी कुत्ते को पाल रहे हो, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना कोई खाने की बात नहीं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन डॉग्स के खरीदने और बेचने पर रोक लगा दिया गया है। नंबर 2, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की प्रजाति है, जिन्हें खास करके बहादुरी और इंसानों की रक्षा करने के नाम से जाना जाता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े जानवर का शिकार भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड बोअर। इसी से आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये आकार में बड़े और सफेद रंग के होते हैं, जिनका वजन करीब करीब 40 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये बेहतरीन गार्ड डॉग्स भी होते हैं, और ये अपनी फैमिली और घर की पूरी सुरक्षा करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर नए लोगों से इसे मिलाना हो तो इसके मालिक को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये बाकी साधारण कुत्तों से बड़े ही आक्रामक होते हैं। लेकिन दूसरे कुत्तों को ये कभी खुद से नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन सामने वाला शिकार करने के मूड में हो तो ये भी शांत नहीं बैठते। इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे आक्रामक कुत्तों में से एक कहा जाता है। कभी कभी इन्हें फाइटर डॉग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन डॉग्स के इंसानों पर हमले की घटनाएं भी बहुत है, और इसी ही वजह से इसे पालने पर बैन लगाया गया है। वही यूनाइटेड किंगडम में इसे पालना हो तो वहां की सरकार से इसे इजाजत लेनी पड़ती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस खतरनाक कुत्ते को पालेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग्स को देखने जाएं तो ये लगभग वुल्फ की तरह ही दिखते हैं, इसीलिए इन्हें वुल्फ डॉग नाम दिया गया है। इन्हें वुल्फ और डॉग के संकरण से बनाया गया है। इस डॉग को बनाने वालों ने कहा है कि ये डॉग्स बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन रुकिए, सच्चाई कुछ और ही है दोस्तों। वुल्फ डॉग्स के सामने अगर कोई इंसान किसी और से उलझ रहे हो तो ये डॉग्स उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। मार्च 2018 में इनके हमले की घटनाएं बहुत ही बढ़ चुकी थी। वर्जीनिया के एक फैमिली पर उनके ही वुल्फ डॉग ने हमला कर दिया था, इसीलिए यूएस के कुछ स्टेट्स में इन्हें पालने पर रोक लगा दी गई है। बोर बोएल। बोर बोएल अफ्रीका की एक खास प्रजाति है, जिन्हें फार्मर्स डॉग भी कहा जाता है। ये आकार में बेहद बड़े और मसल वाले होते हैं, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दिखने में ये डॉग्स बेहद प्रभावशाली होते हैं। इन कुत्तों को हमेशा अपने मालिक के साथ ही रहना पसंद होता है। बोर बोएल खासकर अपनी फैमिली में रहने वाले छोटे बच्चों के मामले में बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव होते हैं। कुछ जगह पर इन्हें गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। इतने सब खासियत होने के बावजूद ये बड़े ही आक्रामक किस्म के होते हैं, जिन्हें दूसरे डॉग्स के मुकाबले तेजी से गुस्सा आता है। इसीलिए इसे कोर्ट के ऑर्डर के बिना पालना मना है, वरना आपको सजा भी हो सकती है। और फिर 2010 में बोर बोएल को डेनमार्क में बैन कर दिया गया। रशिया ने इसे सबसे पहले खतरनाक कुत्ता घोषित कर दिया था। डॉबरमैन। डॉबरमैन एक मध्यम बड़े आकार के कुत्ते होते हैं, जो कि दूसरे कुत्तों के मामलों में बड़े ही बुद्धिमान होते हैं और हर वक्त सावधानी बरतते रहते हैं। इसीलिए इन्हें गार्ड डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉबरमैन हमेशा से ही बड़े लिविंग और केयरिंग किस्म के डॉग्स होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ठीक तरह से ट्रेन करना भी पड़ता है, जो कि किसी के भी बस की बात नहीं होती। ये बड़े ही मजबूत और जिद्दी स्वभाव के कुत्ते होते हैं। इन डॉग्स से भी इंसानों पर बहुत बार हमला होते हुए देखा गया है, और कुछ देशों ने तो इसे बैन कर दिया है।
तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अमेरिकन पिटबुल। अमेरिकन पिटबुल मध्यम आकार के बुद्धिमान कुत्तों में से एक है। ये सख्त रंग के होते हैं जिन पर हल्के से दूसरे रंग की छींटें होती हैं। अमेरिकन पिटबुल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इसे बहुत ही कम अटेंशन या फिर इनका ध्यान अच्छे से नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें समय समय पर ट्रेन करना पड़ता है। अगर ये लड़ाई करने पर उतर आए तो वे अपनी लड़ाई खत्म करके ही दम लेते हैं। इसीलिए इन्हें अगर आप बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो इन्हें दूसरे कुत्तों से जरा दूर ही रखना। इनके भी हमलों के किस्से कम नहीं है। फरवरी 2020 में एक आदमी पार्क में क्रॉसबो प्रैक्टिस कर रहा था और तभी उसके पड़ोस में रहने वाले 2 अमेरिकन पिटबुल्स ने जब ये देखा तो उन्होंने उस आदमी पर हमला कर दिया। फिला ब्राजीलियरो ब्राजीलियन मस्टीफ नाम से भी जाने जाते हैं। ये बड़े आकार के होते हैं जो कि ब्राजील की प्रजाति है। इन डॉग्स में ट्रैकिंग एबिलिटी बहुत ही बढ़िया होती है। वहीं ये बड़े ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इन्हें पालतू कुत्तों की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं। लेकिन आप अगर इन्हें घर पर पालने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि ये कुत्ते घर पर आने वाले हर नए इंसान पर मतलब मेहमान पर बड़ी आक्रामकता दिखाते हैं, जबकि आम डॉग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इनके आक्रामक स्वभाव की वजह से अब तक बहुत से हादसे हो चुके हैं जिसमें इन्होंने इंसानों पर हमला किया। यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे जैसे देशों में इसे पालने के लिए सरकार से खास अनुमति लेनी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में तो इन्हें पालना मना ही है, वरना इन्हें पालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। टोसू इनू जापानीज मस्टीफ के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि जापान की प्रजाति है। जापान में तो इसे सुमो रेसलर डॉग भी कहते हैं। इन्हें कुछ जगह पर गार्ड डॉग के लिए रखते हैं, लेकिन इसके मालिक को यह पता होना बेहद जरूरी है कि इन्हें आखिर पालना कैसे होता है, क्योंकि जापान में एक आदमी अपने 2 कुत्तों को रेसलिंग कराना सिखा रहा था, लेकिन कुछ गलती की वजह से उन कुत्तों ने ही अपने मालिक की जान ले ली। इसीलिए इन्हें यूके में पालने की इजाजत की जरूरत पड़ती है, वरना आप पर केस भी हो सकती है। और मलेशिया, इजराइल जैसे देशों में इसे पूरी तरह से बैन किया गया है। रोडेशियन रिजबक साउथ अफ्रीका की प्रजाति है। इन्हें समय समय पर हार्ड ट्रैकिंग देनी पड़ती थी, उसके बाद ही ये स्ट्रॉन्ग और समझदार बनते हैं। इनकी एक कमजोरी ये है कि ये कुत्ते जब भी हवा के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो इनके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये डॉग्स फ्रेंडली होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर इन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। और अंत में है अमेरिकन बुलडॉग्स अमेरिका की सबसे खास नस्ल है, जो कि अमेरिका की संस्कृति का भी हिस्सा है। ये साधारणतः दमदार और टफ डॉग्स होने के लिए भी जाने जाते हैं। ये डॉग्स अपने मालिक से बड़े आराम से जुड़ जाते हैं और उनके खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं, लेकिन ये जिन लोगों को नहीं जानते उन लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। इनके इसी स्वभाव की वजह से एक बार 3 बच्चे और एक आदमी को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इसीलिए इन पर कुछ शहरों के हिसाब से प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि कोलोराडो, मिसौरी, न्यूयॉर्क, वेस्ट वर्जीनिया जैसे शहरों में इन्हें पालना सरकार द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें कौन सा डॉग सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।